आज हम बात करेंगे 1962 के भारत चीन युद्ध की एक ऐसी कहानी की जो साहस और बलिदान की एक अविश्वसनीय मिसाल है। ये कहानी है रेजांगला के उन 120 जांबाजों की जिन्होंने सचमुच अपने खून से इतिहास लिख दिया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है युद्ध खत्म होने के कई महीनों बाद, एक ऐसे मंजर से जिसने एक बहुत ही रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली हकीकत को दुनिया के सामने ला दिया। जरा उस वक्त को सोचिए। फरवरी 1963। जगह है लद्दाख के वीरान बर्फ से ढके पहाड़। भारत चीन युद्ध खत्म हुए 3 महीने बीत चुके थे। सब यही मानकर चल रहे थे कि यहां जो भारतीय सैनिक तैनात थे वो या तो पोस्ट छोड़कर भाग गए या फिर उन्हें बंदी बना लिया गया। लेकिन बर्फ की उस मोटी चादर के नीचे एक ऐसा सच छिपा हुआ था जो सबके होश उड़ाने वाला था। सवाल यह था कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर आखिर वो कौन सा राज था जो दफन था। इस पूरे रहस्य से पर्दा तब उठा जब एक स्थानीय चरवाहा भटकते हुए उस जगह पर पहुंच गया और उसने जो देखा वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिक अपनी खाइयों में जमे हुए थे, ठीक वैसे ही हाथों में राइफलें जकड़ी हुई, कुछ के हाथों में तो ग्रेनेड तक थे, बस फेंकने ही वाले हों। एक भी सैनिक ने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी थी, किसी ने भी पीठ नहीं दिखाई थी। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? ये जानने के लिए हमें 3 महीने पीछे चलना होगा। समझना होगा कि इन सैनिकों को किन नामुमकिन हालात का सामना करना पड़ा था। बात है 20 अक्टूबर 1962 की। चीन ने भारत पर अचानक हमला कर दिया। उनका मेन टारगेट था चुशुल की हवाई पट्टी, और उसे बचाने के लिए रेजांगला के दर्रे पर कब्जा बनाए रखना बेहद जरूरी था। और इसी काम के लिए मेजर शैतान सिंह की 120 जवानों वाली चाली कंपनी को वहां भेजा गया। अब जरा हालात पर गौर कीजिए। ये कोई बराबरी की लड़ाई थी ही नहीं। एक तरफ भारत के 120 जवान और दूसरी तरफ चीन के करीब 3,000 सैनिक। हमारे जवानों के पास थीं वर्ल्ड वॉर 1 के जमाने की .303 राइफलें, और दुश्मन के पास मॉडर्न ऑटोमेटिक हथियार और भारी मोर्टार, ऊपर से -30 डिग्री की जमा देने वाली ठंड। मतलब ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही नामुमकिन लग रही थी। जब ये साफ हो गया कि हेडक्वार्टर्स से कोई मदद भेजना नामुमकिन है, तो उन जवानों को पीछे हटने का ऑप्शन दिया गया। लेकिन जानते हैं उनका जवाब क्या था? उन सभी 120 जवानों ने एक आवाज में कहा, साहब मर जाएंगे पर पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। और फिर आई वो सुबह, 18 नवंबर 1962 की। वो दिन जब हिम्मत की, वीरता की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। उस दिन सुबह 3:30 बजे अंधेरे का फायदा उठाकर चीनियों ने पहला हमला बोला। भारतीय जवानों ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी। एक के बाद एक हमले होते रहे और सुबह होते होते गोला बारूद लगभग खत्म हो चुका था। जब गोलियां बस खत्म होने ही वाली थीं, तब मेजर शैतान सिंह ने वो ऐतिहासिक आदेश दिया जिसे आज भी याद किया जाता है, लास्ट मैन लास्ट राउंड। इसका मतलब था आखिरी आदमी तक लड़ो और आखिरी गोली तक लड़ो। इस आदेश का मतलब बिल्कुल साफ था। जैसे ही गोलियां खत्म हों, राइफलों पर संगीनें चढ़ाओ और दुश्मन पर टूट पड़ो। और यहीं से शुरू हुई मॉडर्न वॉरफेयर की सबसे भयानक हैंड टू हैंड लड़ाइयों में से एक। आपको एक बात बताऊं, इस टुकड़ी में ज्यादातर जवान हरियाणा के थे, जो फौज में आने से पहले पहलवान हुआ करते थे। तो जब उनके हथियार बेकार हो गए तो उन्होंने अपने हाथों को ही हथियार बना लिया और निहत्थे ही दुश्मन से भिड़ गए। और इस सब के बीच थे मेजर शैतान सिंह। वो लीडरशिप की एक मिसाल थे। खुद बुरी तरह घायल थे, लेकिन एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट भागकर जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। सोचिए, एक हाथ में गोली लगी तो उन्होंने मशीन गन को रस्सी से पैर में बांधा और फायरिंग जारी रखी, और जब पेट में गोली लगने से वो लगभग बेजान हो गए तो उन्होंने अपने साथियों को आदेश दिया कि उन्हें वहीं छोड़ दो और हेडक्वार्टर जाकर बताओ कि उनके जवान कितनी बहादुरी से लड़े। लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन कहानी नहीं। चलिए देखते हैं कि इस लड़ाई ने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी अमर है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। भारत के 120 जवानों में से 114 शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अपने से 25 गुना बड़ी दुश्मन सेना के लगभग 1300 सैनिकों को मार गिराया। 1300। और एक और आंकड़ा है, 0, 0। ये वो संख्या है जो शहीद हुए भारतीय सैनिकों की पीठ पर मिली गोलियों की थी। एक भी गोली पीठ पर नहीं लगी थी, हर गोली सीने पर लगी थी, क्योंकि हर जवान ने दुश्मन का सामना आमने सामने से किया था। लेकिन शायद
उनकी बहादुरी का सबसे बड़ा सबूत किसी और ने नहीं बल्कि खुद दुश्मन सेना ने दिया। हुआ ये कि जब 3 महीने बाद भारतीय सेना वहां पहुंची तो उन्होंने एक अविश्वसनीय नज़ारा देखा। चीनी सैनिकों ने हमारे शहीद जवानों की राइफल्स को बर्फ में उल्टा गाड़ दिया था और उन पर उनके हेलमेट रख दिए थे। ये एक दुश्मन की तरफ से किसी बहुत बहादुर विरोधी को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है। जाहिर है, इस असाधारण नेतृत्व और बेमिसाल बलिदान के लिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज भी चुशूल में बना रेजांग ला युद्ध स्मारक उन 114 वीरों की कहानी को जिंदा रखे हुए है और हमें उनके उस महान बलिदान की हमेशा याद दिलाता है। तो आखिर में एक सवाल उठता है, वो क्या चीज है जो किसी विरासत को हमेशा के लिए अमर बना देती है? रेजांग ला की ये कहानी शायद इस सवाल का सबसे असरदार जवाब है। ये हमें हिम्मत, फर्ज और बलिदान के असली मतलब पर सोचने के लिए मजबूर करती है।